इनिशियल जब पीरियड शुरू होता है 2 से 3 साल वो इरेगुलर हो सकता है, पर हाँ अगर 16, 17, 18 साल के बाद किसी को पीरियड आते आते रुक गया और 3 से 6 महीने नहीं आया तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक कॉमन कॉज है सेकेंडरी एमेनोरिया का, जहाँ पे पीरियड इरेगुलर हो जाता है। अगर थायराइड हार्मोन आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, अगेन पीरियड में डिस्टर्बेंस हो सकती है। और बहुत बार 26-27 पे गर्ल्स आते हैं कि मैम हमारे पीरियड बहुत कम आ रहे हैं, और जब हम उनके हार्मोन्स टेस्ट करते हैं, FSH लेवल करते हैं, AMH लेवल करते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि दे आर गोइंग इनटू अ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। सेहतनामा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर हम बना रहे हैं, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड। आप अगर कुछ खास विषय पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी वीडियोस पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज एक बार फिर डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं। इससे पहले हमने उनके साथ बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर एपिसोड बनाए, आप देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में एक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, जिससे हमें लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। लड़कियों को पीरियड शुरू हुए लेकिन उसके बाद फिर बंद हो गए, तो ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर सीमा से बात करते हैं इस पर। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे लगा इस पर बात हुई नहीं है तो होनी चाहिए आपके साथ। और पीरियड से रिलेटेड हमने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि एज छोटी उम्र है, अभी 12-13 साल की, पीरियड शुरू हुए थे लेकिन बंद हो गए। राजेंद्र, देखो ऐसा है कि इनिशियल जब पीरियड शुरू होता है तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 2 से 3 साल वो इरेगुलर हो सकता है। अगर 12-13 साल की उम्र में किसी भी यंग गर्ल को पीरियड शुरू हुए हैं तो हार्मोनल एक्सेस अभी इतना मैच्योर नहीं होता, तो पीरियड कभी कभी 2 महीने पे, 3 महीने पे आता है और उसके बाद फिर बंद हो जाता है और फिर दोबारा अपने आप ऐसे कभी कभी आता रहता है। सो फर्स्ट 3 इयर्स अगर ऐसी इरेगुलरिटी है तो इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। पर हाँ अगर 16, 17, 18 साल के बाद किसी को पीरियड आते आते रुक गया और 3 से 6 महीने नहीं आया तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है कि 6 मंथ्स हमें पीरियड नहीं आया। अब इसके कई कारण हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं कि आजकल यंग गर्ल्स 16, 17, 18 साल में जब वो अपनी +2 या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत देर देख के बैठ के वो पढ़ाई करते हैं और उस समय अनमाइंडफुली खाया जाता है। एज अ रिज़ल्ट वो लोग वेट गेन करते हैं। अब जब वो वेट गेन करते हैं तो उनके जो बॉडी के इंट्रिंसिक हार्मोन्स हैं वो थोड़े आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। इम्बैलेंस होने की वजह से उनका साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है, और बहुत कॉमन इसमें से हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसके ऊपर हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक कॉमन कॉज है सेकेंडरी एमेनोरिया का, जहाँ पे पीरियड इरेगुलर हो जाता है। आपको आया पीरियड, फिर 3 महीने आया ही नहीं, फिर चौथे महीने आ गया या बहुत कम आया। बहुत बच्चे आते हैं कि मैम हमें तो पीरियड सिर्फ 2 ड्रॉप्स आ रहा है, या हमें 3 महीने के बाद 1 दिन के लिए आ रहा है। सो ये सारा जो पैटर्न में चेंज है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और क्या कारण होते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया के, मतलब पीरियड रुक जाने के? कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जैसे कि थायराइड। अगर थायराइड हार्मोन आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, अगेन पीरियड में डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर किसी को प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, अगर वो बढ़ गया उसकी बॉडी में, ब्रेस्ट में से सिक्रीशंस आ रही हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, वो भी पीरियड को डिले या इरेगुलर करता है। सो थायराइड और प्रोलैक्टिन 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी हम जांच करते हैं। थर्ड रीज़न बन जाता है कई बार टीबी जैसी क्रॉनिक बीमारियां। कोई भी अंडरलाइंग क्रॉनिक डिजीज़ है जो, या क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी में चल रही है और हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी अगेन पीरियड को इरेगुलर कर देती है। चौथा रीज़न जो हो सकता है वो है प्रेगनेंसी। बहुत बार ये अवेयरनेस भी हमें मदर्स के मन में लानी है, युवा लड़कियों के मन में लानी है कि अगर आपको बिल्कुल रेगुलर पीरियड आ रहे थे और अब 3 महीने नहीं आए तो प्लीज़ आप सोचिए कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है,
क्योंकि बहुत बार बच्चे आई पिल खा लेते हैं जब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और भूल जाते हैं, वो सोचते हैं हमने तो प्रिकॉशन ले लिया, अब पीरियड पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, पर जब वो हमारे पास आते हैं तो 4 या 5 महीने की प्रेगनेंसी होती है। तो बहुत कॉमन रीज़न पीरियड ना आने का प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो हमेशा प्रेगनेंसी जांच करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो कॉमन कंडीशन है दैट इज़ अर्ली या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। आजकल 23, 24, 25 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनमें एक टेस्ट है जो हम लोग करते हैं, जिसके बारे में मैं अपने व्यूअर्स को जानकारी देना चाहती है, वो है AMH वैल्यू। AMH हमारे ओवेरियन रिजर्व के बारे में हमें बताती है। और बहुत बार 26-27 पे गर्ल्स आते हैं कि मैम हमारे पीरियड बहुत कम आ रहे हैं, और जब हम उनके हार्मोन्स टेस्ट करते हैं, FSH लेवल करते हैं, AMH लेवल करते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि दे आर गोइंग इनटू अ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है? POI, इसका मतलब है कि जो ओवरीज को 45 या 50 साल तक काम करना चाहिए था, वो अपने टाइम से पहले ही उनका फंक्शन कम हो रहा है, ओवेरियन रिजर्व डिक्लाइन हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर अंडेदानी में एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स हैं, पर वो एग्स अपने टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है। तो पीरियड्स 3 से 6 महीने अगर नहीं आ रहे, इस कंडीशन को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें ज़रूर जाके गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार राय लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम मेडिकल हेल्प के साथ आपके पीरियड्स, आपकी फर्टिलिटी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको हेल्प कर सकते हैं। तो यानी कि जब आपके पास आते हैं तो फिर आप क्या टेस्ट करते हैं और उसका हाँ, कारण पहले तो निकालते हैं और फिर उसके बाद क्या मेडिसिन या कोई डेफिनेटली। प्रोसीजर्स? नहीं, देखिए, हम सबसे पहले जैसे आपने राइटली कहा, ब्लड टेस्ट करते हैं, हार्मोन्स इवैल्यूएट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, कोशिश करते हैं कारण जानने की, और फिर उसको एड्रेस करते हैं। सपोज़ किसी का ओवरवेट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, वेट लॉस करने के लिए बताते हैं, थोड़े हार्मोन्स उनको ऐड करते हैं ताकि उनका मेंसेस जो है वो रिज्यूम हो जाए। अगर किसी को अर्ली ओवेरियन फेलियर है, फिर उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर किसी का हमें लग रहा है कि अर्ली मेनोपॉज हो जाएगा, तो उसको फर्टिलिटी के बारे में गाइड करते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत डिले मत करिए। तो अकॉर्डिंगली हर पेशेंट की एज, उसकी डिजीज़, उसको क्या चीज़ है जो उसके लिए उस समय प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।